आपका माइंडसेट, आपका सिस्टम, वो चीज़ें बताती है कि क्या आपके माइंड में है, क्या सोच है आपकी। मैचेस हमेशा याद रखिएगा बैट्समैन जीतता। अगर मैं एक इंडियन होता तो मैं बड़ी खुशी से कहता जय हिंद, पाकिस्तानी जिंदाबाद। इसलिए नहीं कह सकता कि हमारी टीम वहां तक नहीं आई। हाँ, अदरवाइज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें 2 पॉइंट बहुत अहम थे, जिससे आपको अंदाजा होगा कि इंडिया क्रिकेट अगर अब रूल कर रही है पिछले 3-4 वर्षों से, तो वो क्यों कर रही है। शोएब अख्तर महीनों के बाद, हर सीरीज जीतने के बाद अलग कंडीशंस में आप फिर उतरते हैं और आप फिर से जीतते हैं एक नए न्यूक्लियस के साथ। ये बहुत कम टीम शायद कर पाएंगी। ये जितवाता है टूर्नामेंट, बॉलर जितवाता है। कोई भी टूर्नामेंट हो, बॉलर, चाहे 92 का वर्ल्ड कप हो, चाहे इस खेल के हिसाब से पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। आप उसके एंड वाले प्लेयर को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते कि वो बैटिंग नहीं करेगा। वो कोई पाकिस्तानी टीम नहीं है, इसीलिए वो वर्ल्ड क्लास है। एज ए पाकिस्तानी अपनी टीम के लिए थोड़ा सा एक वीडियो है, बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने जसप्रीत बुमराह के बारे में एक बड़ी खास बात की है। उन्होंने बोला कि उस बंदे को मैं तब से पसंद करता हूं जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसने अपनी कमर तोड़वा। बताता है कि कितनी ताकत है इस भारतीय टीम में। इस वीडियो में मैच का रिव्यू तो शायद छोटा सा करूंगा, लेकिन जो इंटरव्यूज करने का मौका मिला ना, जो विच इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स टू डू एज अ ब्रॉडकास्टर, उसमें 2026 का T20 हो, बुमराह 2024 में भी, और भी आप देखना, हमेशा इवेंट जो होते हैं बॉलर्स जितवाते हैं। इंडिया क्यों जीत जाता है, ये सोचने वाली बात है कि उनकी हर चीज़, सिस्टम भी अच्छा है, पैसा भी है उनकी क्रिकेट में, उनका प्लेयर कहीं बाहर फ्रेंचाइज क्रिकेट में नहीं खेलता, वो अपने सिस्टम से नहीं हटे। जो पुराना सिस्टम है ना, 38 टीम है, 40 टीम है, अंडर 19 में T20 नहीं होती उनके अंडर 19 में 3 दिन के मैचेस होते हैं, 4 दिन के मैच होते हैं। अपनी बेस अच्छी बनाई हुई है, इसलिए वो डोमिनेट कर रहे हैं। अंडर 19 क्रिकेट सबसे पहले दुनिया में पाकिस्तान से शुरू हुई थी, और इसी तरह T20 क्रिकेट पाकिस्तान से शुरू हुई थी दुनिया में। नाज़िमाबाद सुपर कप मैं भी खेला हूँ, और हम कहाँ पहुँच गए और दुनिया कहाँ पहुँच गए। आप देखो यार, हमारे यहाँ जो सिलेक्ट नहीं होता ना, वो मतलब खुशकिस्मत होता है, उसका नाम चल रहा होता है। तो ये तो हालत है, लिमिटेड सोर्सेज, लिमिटेड टैलेंट हमारे मुल्क में, और हम बातें करते हैं ऑस्ट्रेलिया को हराने की, इंडिया को हराने की। चूरन बेचते हैं, और सारे लोग चूरन बेचते हैं, इसमें कोई मुझे डर नहीं लगता। जो दोस्तों के भाई हैं या बेटे हैं, उनके बारे में बात करते हैं, इन्हें टीम में होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि मुल्क को सर्व कराए और मुल्क के लिए अच्छा नहीं सोचते, मशवरा अच्छा नहीं देते, हम ईमानदारी से मशवरा नहीं देते, शर्म का मुकाम है। बुरा फील होता है कि यार हमारी टीम कहाँ रहेगी और इंडिया कहाँ चलेगी। जो पहले जो हम पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी होती थी, जिस तरह की उनके कैप्टन ने कहा था कि अब कोई इस तरह की राइवलरी नहीं रही, और अब ये थोड़ी सी बात सही साबित होती नजर आ रही है कि पाकिस्तान इंडिया की वैसे राइवलरी नहीं रही है। जो मर्जी वो करें, बट वो खेलते भी अच्छा है, परफॉर्म अच्छा करते हैं, वो डिजर्व करते थे विन करना। पाकिस्तान निकलना ही डिजर्व करता था। आज टीम इंडिया ने एक और T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है, पहले 2007 में, फिर 2024 में और अब 2026 में। अगर हम इस मैच की व्यूअरशिप की बात करें तो 75 करोड़ प्लस लोगों ने इस मैच को लाइव एंजॉय किया है। मतलब जितना एग्रेशन, जितना पैशन आज हमें ग्राउंड में टीम इंडिया में देखने को मिला, उतना ही व्यूअरशिप ने भी शो किया। क्या कहना चाहेंगे आज की इंडिया की जीत पर? आज इंडिया ने लगातार तीसरा T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। जी बिल्कुल, टीम इंडिया ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, और स्पेशली आपके जो पिछले मैचेस को देख रहे हैं, टीम इंडिया ने जिस तरह से परफॉर्म करती आई है, तो ये वाले जो फाइनल का मैच था, इसमें तो बिल्कुल ही वन साइडेड उसने जो टीम थी न्यूजीलैंड की, उसको हरा दिया है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और स्पेशली अगर हम संजू सैमसन की बात करें, तो जिस तरह से उसने टीम में अपना दोबारा से अपने आप को मनवाया और जिस तरह से अपने आप को किया कमबैक, वो बेहतरीन किया है। और पिछले 3 मैचेस में लगातार उसने 89-90 के करीब स्कोर बनाया, और इस मैच में भी 89 उसने स्कोर बनाया। तो जितना उसको दिया जाए क्रेडिट उतना कम है। और जो अभिषेक शर्मा है, उसका फाइनल में आके उसका हुआ कमबैक, वो बेहतरीन था, और उसके लिए भी उसको अप्रिशिएट किया जाए, तो जितना भी अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है, क्योंकि उसने एक बड़े मैच में अपने आप को मनवाया। सर, नो डाउट इंडिया की बैटिंग लाइन ने तो आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज के मैच में हम इंडिया की बॉलिंग लाइन को निगलेक्ट नहीं कर सकते। 159 पे ऑल टीम आउट थी। जी बिल्कुल, उनकी बॉलिंग
जिस तरह से उन्होंने अपना इस्तेमाल किया बॉलिंग के सारे प्लेयर्स को इस्तेमाल किया बॉलिंग के कम्बिनेशन, जैसे अक्षर पटेल को यूज़ किया वाली टेस्ट में, मगर वो इंडिया को नीचे नहीं लगने दिया। और वो बंदा है जो मौका ढूंढता है कि टफ सिचुएशन आए, चैलेंजिंग सिचुएशन आए और मैं अपना हाथ खड़ा करूं कि भाई मुझे बॉल दो, मैं आपको जितवा के दिखाता हूं। कौन कह रहा है? शुएब अख्तर, दुनिया का सबसे तेज बॉलर, दुनिया का बेस्ट बॉलर अपने एरिया का। किसको बोल रहा है? जसप्रीत बुमराह को। और उन्होंने एक बात के ऊपर उनका कंपैरिजन किया वसीम अकरम के साथ, वो मैं डिटेल बताऊंगा, मगर पहले मैं आपको गौतम गंभीर की बात बताऊं। मुझे दो बातें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दो बातें मुझे बड़ी जबरदस्त लगी और दो बातें जानकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्रिकेट जो है वो उनकी क्यों ऊपर जा रही है। नंबर 1, जो पहले बात की, इसको मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, आपको दूसरी बात बताता हूं। गौतम गंभीर से पूछा गया कि आप वर्ल्ड कप जीत गए हैं एंड यू आर द ओनली कोच जिसके होते हुए इंडिया 2 सालों में 2 आईसीसी ट्रॉफी जीत गया, एक टी20 का एक वनडे का, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, और एक अब टी20 का जीते। इसका क्रेडिट किसको देंगे? सोचिए, एक कोच है जिसके ऊपर बहुत बात हुई, अभी रिसेंटली 2 सीरीज भी वो हारे हैं, बड़ा तनकीद हुई, उसके ऊपर बहुत कुछ होता है गौतम गंभीर के ऊपर, मगर उसने क्रेडिट किसको दिया? उसने क्रेडिट दिया राहुल द्रविड़ और वीएस लक्ष्मण को। अब अंदाजा करें, मिसाल के तौर पे मैं ऐसा मान लूं कि फर्ज किया कि मिसबाहुल हक कोच हों और टीम जीत रही हो, वो क्रेडिट दे रहे हो कि जनाब वो जो थे ना वकार यूनुस, उन्होंने ये किया। अब उसने कहा क्या? गौतम गंभीर ने ये कहा कि राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण की इंडिया क्रिकेट को जो सर्विसेज हैं उसकी वजह से इंडिया क्रिकेट आज यहाँ पे खड़ी है। ये लड़के जो मेरे साथ हैं, मतलब मैं कोच कुछ भी नहीं हूँ, इन लड़कों की वजह से हूँ। ये लड़के इतने तगड़े हैं कि इन्होंने मुझे वैसा कोच बना दिया जिसके बारे में आप सब बातें कर रहे हैं कि मैं एक कामयाब कोच बन गया हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज गाइस। ये गौतम गंभीर कह रहा है। मतलब मैं उस बंदे की प्रेस में सुन के मैं हैरान हो गया था। मैंने कहा एक बंदा जो वर्ल्ड चैंपियन टीम का, वो भी 2 सालों में 2 बार कोच है, वो कैसे क्रेडिट किसी और को दे रहा है जो अभी कोचिंग से हटा है? संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, उनकी फैमिली, सूर्य कुमार यादव, बिहाइंड द सीन्स की बात करते हैं तो 1 टिप 100। अगर आपको लग रहा है कि एनर्जी थोड़ी टूट सी गई है, रात के 2:15 बज गए हैं और मैं अभी ग्राउंड से वापस आया हूं, एंड दिस इज अगेन वन ऑफ दोज डेज जहां पे आप अपना एक पार्ट मैदान पे छोड़ देते हो। ये 2024 में भी हुआ था, ये 2026 में भी हुआ है, 2023 में तो ऐसा दिल टूटा था, लेकिन इसी मैदान पे, और मैंने आज अपने वीडियो में बात की थी कि मैदान पे वास्तु से मैचेस ना जीते जाते हैं या हारे जाते हैं, वो सिर्फ जीते जाते हैं खेल के दम पे। और इस इंडियन टीम का जो दम था, इसी के चलते फेवरेट्स का टैग हमने वर्ल्ड कप से पहले दिया था, इसलिए नहीं क्योंकि हम इस टीम के फैन हैं, बिकॉज द लॉजिक सजेस्टेड दैट यार। एंड दूसरी सबसे अच्छी चीज जो ये हुई, जिस अंदाज में हम वेस्ट इंडीज के सामने जीते जो क्वार्टर फाइनल था, हम इंग्लैंड के सामने जीते जो सेमीफाइनल था, और फाइनल जीते न्यूजीलैंड के सामने, हम उसी बुनियाद पे जीते जिस बुनियाद को हमने तैयार किया था 18 महीनों। ये टीम ऑल आउट अग्रेसिव खेलना चाहती थी। फिर यूएसए का मैच आया, फिर हमने एक क्वेश्चन मार्क लगाया, उसके बाद फिर 1-2 बार डगमगाए साउथ अफ्रीका के सामने और हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इस टीम ने अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, अपने मन में नहीं लगाया, एकजुट होकर दिस वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स इन द टूर्नामेंट, और उस तरीके का परफॉर्मेंस किया। 253, 255 ये इन नॉकआउट मैचेस में नहीं बनते अगर आपके मन में कोई डाउट हो, और ये डाउट, इसकी शुरुआत 2022 टी20 वर्ल्ड कप हारने के बाद हुई थी। 2023 में झलकियां दिखी, 2024 में कंडीशन जितनी डिक्टेट करती थी